अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो यूएस और पाकिस्तान से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। रॉयटर्स की तरफ से यहाँ पर इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूएस की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान को एटलीस्ट यहाँ पर $10 बिलियन की जो फंडिंग है उसको अप्रूव किया जा सकता है। और इसके ऊपर हमने 1-2 हफ्ते पहले बात की थी और यहाँ पर हमने इस इंडिकेशन को रखा था कि हो सकता है फ्यूचर में चलकर पाकिस्तान के लिए जो कोलिशन सपोर्ट फंड है जो कि यूएस यहाँ पर प्रोवाइड करता है काउंटर टेररिज्म सपोर्ट के लिए, जब ऑपरेशन ज़रबे चल रहा था तब भी ये सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी पाकिस्तान मिलिट्री को, तो उस सपोर्ट को दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। ऑल्दो ये जो $10 बिलियन की फंडिंग है इसकी नौयत काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर पाकिस्तान को इस रीजन के अंदर सस्टेन करवाना, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हम फाइनेंशियल सिचुएशन भी फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, साथ ही साथ इंडिया की साइड पे अलहदा थ्रेट फेस हो रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान से जो काउंटर टेररिज्म सिचुएशन है, जो आए दिन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, उनकी जो एक कॉस्ट है वो अलहदा से है। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको ईज ऑफ करने के लिए यानी कि उससे गुजरने के लिए यूएस की तरफ से यहाँ पर ये $10 बिलियन की जो फंडिंग है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात चल रही है। और स्पेशली यहाँ पर काउंटर टेररिज्म डोमेन के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री को यहाँ पर कोऑपरेशन दी जाएगी। कई जगह पर यहाँ पर नया मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसको लेकर भी डिस्कशन चल रही है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो मैक्स प्रो जैसी हैं, एमरैप और बफलो सीरीज की जो अमेरिकन ओरिजिन की माइन रेजिस्टेंट एंड एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो सकती हैं। एंड साथ ही साथ एसएसजी के लिए जो कि हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, वो क्योंकि अमेरिकन ओरिजिन का इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ करती हैं तो उनके लिए स्पेशल फोर्सेज डोमेन के अंदर नया इक्विपमेंट वो भी इस पूरी फंडिंग का जो है वो पार्ट हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर मेजर पार्ट है इस फंडिंग का वो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की तरफ जाएगा, बिकॉज इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है उसकी वजह से आपको पता है कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑयल की प्राइस जो है वो रोज इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, और बहुत सारी कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पर उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये इस टाइम के ऊपर जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे $20 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, जो कि हैं तो यहाँ पर 2018-19 के लेवल के ऊपर, लेकिन इनको अब यहाँ पर और स्ट्रेंथन करने के लिए इनके अंदर और एडिशन की जा रही है। और यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यानी कि डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर इस सपोर्ट को प्रोवाइड करने की बात कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एट द सेम टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट डील जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही है, पाकिस्तान को ऑफर की जा रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सऊदी अरब भी, जो कि ये दो कंट्रीज पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस पैक्ट में है, तो सऊदी अरब को भी यहाँ पर एक न्यूक्लियर डील ऑफर की गई है, जो कि तारीख में ऐसा पहली दफा है कि यूएस की तरफ से सऊदी अरब को न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर उसके साथ कोऑपरेशन की जाएगी। और इवन यहाँ पर जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसके भी यहाँ पर दरवाजे खोले जाएंगे। और ये डील जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्रूव कर दी गई है, जो कि हिस्टोरिकली इस टाइम के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है कि यूएस की तरफ से इतने बड़े स्केल के ऊपर जो डील्स हैं वो कंट्रीज के साथ नहीं की गई। एट द सेम टाइम यहाँ पर सऊदी अरब के साथ एक डील हो रही है जो कि हिस्ट्री में पहली दफा है, और उसी टाइम के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान को एक डील ऑफर की गई है, यानी कि $10 बिलियन की फंडिंग सपोर्ट, जो कि ऐसा हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीजें ऑफर की जा रही हैं। अब ऐसा यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, जो कि इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि 1980s-90s में अमेरिकन मिलिट्री का जो दबदबा होता था, जिस तरह से इन्होंने कुवैत के ऊपर हमला करने वाली जो सद्दाम हुसैन की इराकी मिलिट्री है उसको बाहर निकाला था, अब वो दबदबा कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। उसके पीछे यहाँ पर कई फैक्टर्स हैं। मॉडर्न वॉरफेयर भी एक यहाँ पर रोल प्ले कर रही है कि आजकल मिसाइल्स और ड्रोन्स का दौर है। ईरान की जो सिपा है वो इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जमीनी रास्ते के थ्रू तो अटैक नहीं करेगी, अपने टैंक्स और सोल्जर्स का यूज करते हुए वो इन्हीं मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। और इनको रोकने के लिए यूएस के पास भी इस टाइम के ऊपर कोई परफेक्ट सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में अब क्योंकि नया सिक्योरिटी दौर आ रहा है, नया सिक्योरिटी अपरेटस आ रहा है, तो यूएस के पास यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑप्शन बाकी रह जाता है इररेलेवेंट होने के बजाय कि इस अपरेटस का पार्ट बन लिया जाए। जो कंट्रीज यहाँ पर इस पूरे अपरेटस को लेके आ रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान और सऊदी अरब, उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको इंक्रीज किया जाए, ताकि कल को फ्यूचर में यहाँ पर मिडिल ईस्ट में उनका भी कहीं ना कहीं कोई रोल रहे और पूरे तरीके से वो यहाँ पर इररेलेवेंट ना हो जाए जिस तरह से आज वो हुए बैठे हैं। इसी वजह से एट द सेम टाइम यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ रही है और सऊदी अरब को भी जो बड़ी बड़ी डील्स हैं उनको ऑफर किया जा रहा है। अब जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो ये जो एक डील है यूएस के साथ $10 बिलियन फंडिंग की, ये पाकिस्तान को काफी एडवांटेज दे सकती है, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंटी टेररिस्ट डोमेन में एडिशनल फंडिंग आने से आप सबको पता है कि एडवांटेज पाकिस्तान को यहाँ पर कितना बड़ा होगा। अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करने में हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और आसानी होगी। अटैक हेलीकॉप्टर यहाँ पर नए मिल जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी को ये चीज काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। एंड साथ ही साथ बाकी जो सारा मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये जो करंट सिचुएशन है इससे
से डील करने में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। बाकी ओवरऑल हम इस डील की तरफ जाते हैं, नहीं जाते, ये हमारे लिए सही है, नहीं सही है, उसके लिए जो है वो कमेंट सेक्शन खुले हैं। आप अपना यहाँ पर जो ओपिनियन है उसको काइंडली ज़रूर शेयर करें। दूसरे टॉपिक की यहाँ पर बढ़ते हैं तो अगेन दूसरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा पुराना है और ऑपरेशन गज़ब-उल हक के दौर में जाता है, जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनको कैरी आउट किया जा रहा था। तो उन स्ट्राइक्स के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जब काबुल को टारगेट किया गया था तो अफगान तालिबान के एमिनेशन डंप जिसका नाम कैंप फेनिक्स था, उसके साथ साथ एक जो ड्रग एडिक्शन हॉस्पिटल है उसको भी इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर डैमेज हुआ था और एक पूरा नैरेटिव चल पड़ा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर जानबूझकर एक हॉस्पिटल को टारगेट किया है और अफगान तालिबान की तरफ से वहां पर तकरीबन 400 के करीब जो लोग हैं उनके मरने की इत्तलात थी। आज जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट का यहाँ पर कहना है कि कोई एमिनेशन स्टोरेज साइट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से नहीं हिट की गई, लेकिन एट द सेम टाइम जो काबुल से उस रात वीडियोस आई थी वो पूरे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करती थी कि यहाँ पर कोई ऐसी साइट हिट हुई है जहाँ पर एक्सप्लोजिव मटेरियल पड़ा हुआ था। बगैर कुछ एक्सप्लेन किए मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो ये एक साइड पर काबुल में उस रात को जो ब्लास्ट हुआ उसकी फोटो है और दूसरी साइड पर यूक्रेन के अंदर होने वाला एक एमिनेशन डंप का ब्लास्ट है। खुद यहाँ पर देखकर डिसाइड करें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, ब्लास्ट कितना ज्यादा सिमिलर है। और ये तब होता है जब एमिनेशन फटता है, उसमें आपके राइफल राउंड्स भी हो सकते हैं, आर्टिलरी राउंड्स भी हो सकते हैं और इवन यहाँ पर रॉकेट्स भी हो सकते हैं, जो कि ये सब कुछ अफगान तालिबान की इन्वेंट्री में मौजूद है, वो यूज करते हैं और इसी को यहाँ पर उन्होंने उस रात को उस कैंप फीनिक्स के अंदर जो कि काबुल में मौजूद है वहां पर स्टोर करके रखा हुआ था। और ये जो एक यहाँ पर एमिनेशन स्टोरेज साइट है ये अपनी दीवार शेयर करती थी एक ड्रग एडिक्ट हॉस्पिटल के साथ। मतलब कि इस रिपोर्ट में अफगान तालिबान के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि ऐसा यहाँ पर क्यों था कि एक ऐसी इमारत को एक हॉस्पिटल के करीब क्यों बनाया गया जहां पर आप अपना जो हाईली फ्लेमेबल मिलिट्री इक्विपमेंट है जो कि नॉर्मल एक्सीडेंट के अंदर भी एक्सप्लोड हो सकता है, आपने उसको यहाँ पर एक हॉस्पिटल के इतना करीब क्यों रखा। ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक बड़ी घिनौनी हरकत है अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की और आप उनको एक हॉस्पिटल की शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि कल को यहाँ पर अगर पाकिस्तान इस फैसिलिटी को हिट करता है जहां पर आपके वेपन सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर हम उनको हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस हॉस्पिटल को जिसकी दीवार एक ही है उस फैसिलिटी के साथ उसको भी डैमेज हो और ये यहाँ पर एक विक्टिम कार्ड खेला जा सके कि पाकिस्तान ने तो यहाँ पर हॉस्पिटल को टारगेट किया। तो ये चीज आपको यहाँ पर रियलिटी बताती है अफगान तालिबान की भी। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये जिस तरह से भी पब्लिश करवाई गई है इसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया। और जब आप एक साइड की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को छोड़कर दूसरी साइड की डिटेल्स को सिर्फ यहाँ पर मेंशन करते हैं तो यहाँ पर एक जो हिडन एजेंडा है वो स्पॉट होता है कि इस रिपोर्ट को यहाँ पर जानबूझ के वन साइडेड छपवाया गया है ताकि एक साइड को यहाँ पर बचाया जा सके जो कि अफगान तालिबान की साइड है और एक साइड यानी कि पाकिस्तानी साइड के ऊपर सारा मलबा फेंका जा सके। खैर रियलिटी का आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके थे, आज भी हमने चीज़ों को क्लियर आउट कर दिया। तो उम्मीद है कि यहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।